का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जेर इल्तवा होने पर चैलेंज दरपेश हैं। हुक्मनामे में कहा गया कि चीफ जस्टिस बेंचेस तश्कील मुकदमात मुकर्रर करने के लिए 2 सीनियर जज के मुशावरत से करेंगे। इसमें बताया गया है कि चीफ जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल हसन की आमादगी पर मुशावरत करेंगे। हुक्मनामे में कहा गया कि 3 दरखास्तों में सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने की सदा की गई। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाने की बुनियाद पर दरखास्तें निपटाती है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने 2 दरखास्त गुजारों और अटॉर्नी जनरल से दलाइल सुने। अटॉर्नी जनरल ने बताया इन्हें सिंतास मुआहदे से मुतालिक अहम समाअत के लिए वियाना जाना है। इसमें कहा गया है कि केस की समाअत के दौरान बेंच के मेंबर ने मुतादिद सवालात किए। अटॉर्नी जनरल ने बेंच के सवालों के जवाब देने के लिए भी कहा कि मोहलत मांगी जाए। हुक्मनामे में कहा गया है कि तमाम फरीक 25 सितंबर तक तहरीरी दलाल और मारूजात जमा करवा दें। केस की अगली समाअत 3 अक्टूबर को होगी। और 9 मई के वाकयात में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम मुल्ज़िमान के चालान में बगावत की दफात शामिल कर दी गई है। ये बात SSP इन्वेस्टिगेशन अनवश मसूद ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जबकि उन्होंने कहा कि 9 मई के तमाम मुकदमात में दफा 120B लगा दी गई है। SSP इन्वेस्टिगेशन ने बताया है कि चेयरमैन PTI के खिलाफ बगावत पर उकसाने और मनसूबाबंदी के शवाहिद मिले हैं। उनका कहना था कि चालान जमा करवाने से कबल प्रोसिक्यूशन के तमाम एतराजात दूर कर दिए जाएं। जबकि अनुज मसूद ने कहा है कि रवा माह 62 मकवी बच्चों को बाजियाब करवाकर मुल्ज़िमान गिरफ्तार किया है, जबकि 32 गैंग्स के 69 मुल्ज़िमान गिरफ्तार करके 1 करोड़ 17 लाख रुपए से ज्यादा बरामद कर लिए गए हैं। उनका कहना था कि 71 खतरनाक इश्तहारियों समेत 542 इश्तहारी, 783 अदालती मफरूर और 329 रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दौरा लाहौर के दौरान पार्टी क़यादत को इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत कर दी। ज़रा का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में पार्टी को मुतहरिक करने के लिए हिकमत अमली तश्कील दी। ज़राए ने बताया है कि पीपल्स पार्टी वस्ती और जनूबी पंजाब में कन्वेंशन के जरिए इलेक्शन मुहिम का आगाज करेगी। ज़राए ने यह भी बताया है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि मैं 5 माह डेथ सेल में गुजार कर आई हूँ। 200 के करीब पेशियां भी भुगत कर आपके सामने खड़ी हूँ। मेरे वालिद के सामने मुझे कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया गया। लाहौर से तकरीब खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें की है वो आज अवाम में निकलने के काबिल नहीं। पार्टी कायद की वतन वापसी से मुतालिक उनका कहना था कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ के दिए हुए हैं। नवाज शरीफ की 4 साल की हुकूमत में $57 पर रहा है। जबकि मरियम नवाज ने मजीद कहा कि 2013 में जब नवाज शरीफ को हुकूमत मिली तो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। नवाज शरीफ की हुकूमत आई है तो लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। और स्टेट बैंक का जिक्र करते हुए बात करें कि स्टेट बैंक ने 5 डिजिटल बैंकों को डिजिटल बैंकारी खदमात की उसूली मंजूरी दे दी है। गवर्नर स्टेट बैंक ने जमील अहमद का कहना है कि डिजिटल बैंकिंग वक्त की अहम जरूरत है। 5 बैंकों ने डिजिटल रिटेलिंग में बहुत तरक्की की है। कराची में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि डिजिटलाइजेशन से शहरियों को सहूलत मिलेगी। सार्फिन को सहूलतें बचाने के लिए बैंक अपनी पॉलिसियों को मजीद बेहतर करे। उनका कहना है कि 5 डिजिटल बैंकों को उसूली तौर पर काम की इजाजत दे रहे। हमने डिजिटल बैंकों की दरखास्तों का तफसीली जायजा लिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि उन 5 बैंकों को पहला मरहला मुकम्मल करने पर मुबारकबाद देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये 5 डिजिटल बैंक रेगुलेटरी जरूरियात पूरी करेंगे। उन्होंने मजीद कहा, उम्मीद करता हूं डिजिटल बैंकिंग से माली शमूलियत बढ़ेगी। डिजिटल बैंकों के लिए साइबर सिक्योरिटी और सार्फिन का डाटा का तहफ्फुज पहला चैलेंज है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना था कि डिजिटल बैंकों के लिए ख्वानदगी बढ़ाना दूसरा चैलेंज होगा। सार्फिन का एतमाद हासिल करना तीसरा बड़ा चैलेंज होगा। सार्फिन को जांचना चौथा बड़ा चैलेंज होगा। मौसम का अहवाल आप तक पहुंचाएं। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बूंदाबांदी जारी थी, जबकि मौसम खुशगवार हो गया है। खुशी से हाल भी हो गए हैं लोग। कई इलाकों में पानी जमा भी हो गया। कराची में औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन, लांडी, नाजमाबाद, शेरशाह, सोराबगोड, ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन गार्डन, सदर, कायदाबाद, लांडी, कोरंगी और दीगर इलाकों में वक्फे से कहीं तेज और हल्की बारिश का सिलसिला जारी। मौसमियाती तजुर्बेकार ने बताया है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से मुतदिल बारिश हो रही है, जबकि चंद मकामात पर तेज बारिश भी हो सकती है। मौसमियाती तजुर्बेकार ने यह भी बताया है कि शहर के शिमाल मशरिकी इलाके में मजीद गरज चमक के साथ बादल बन सकते हैं और बारिश का
सिलसिला भी वक्तन फवक्तन जारी रहेगा, जबकि कराची में कम से कम दर्जा हरारत 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। खबर दें कि निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि दहशतगर्द कार्रवाइयों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफगान सरजमीन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी से खिताब करते हुए निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना था, फोरम में मद्दू करने पर बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस फोरम ने एशिया और यूरोप के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए अहम किरदार अदा किया। निगरान वजीर खारजा ने कहा कि दुनिया को इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का सामना है। जलील अब्बास जिलानी का कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात हमेशा से अहम रहे हैं। दोनों के दरमियान दिफाई ताउन अहम रहा है। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, सेहत, तालीम और IT में भी ताउन बढ़ाने की जरूरत है। जबकि उन्होंने बात करते हुए कहा कि 4 दहाइयों से 40 लाख से ज्यादा मुहाजिरीन की मेजबानी कर रहे हम अफगानिस्तान में पायदार अमन के ख्वाह हैं, क्योंकि अफगानिस्तान अमन के खित्ते के इस्तेकाम लाएगा। तमाम अफगान सरजमीन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। जलील अब्बास जिलानी ने मजीद कहा कि हम दहशतगर्द कार्रवाइयों के खात्मे के लिए भी पुरअज़्म हैं। जबकि उन्होंने बात करते हुए कहा कि CPEC बैलेट एंड रोड इंस्टीट्यूट का फ्लैगशिप मंसूबा है, जबकि हम चीन और अमरीका दोनों के अपने ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। हम काबिल तजदीद तवानाई और जंगलात में इजाफे पर तवज्जो मज़कूर किए हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि कनाडा में भारत की तरफ से एक सिख की टारगेट किलिंग अफसोसनाक है। भारत दहाइयों से जनूबी एशिया में टारगेट किलिंग में मुलविस है। हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में तर्जुमान ने बताया कि भारत ने जून 2021 में लाहौर में दहशतगर्दी की कार्रवाई की। साल 2021 में भारतीय रॉ के कमांडर गुलभूषण को गिरफ्तार किया। भारतीय कमांडर ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का एतराफ किया। गुलभूषण के स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस होने पर डोज दिया गया है, जबकि न्यूयॉर्क में साइड लाइन्स पर भारत की मुलाकातों का इम्कान नहीं। तर्जुमान का कहना है कि तुर्किया के सदर उर्दुवान के बयान को सराहते हैं। तुर्की ने हमेशा जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की है। उनका कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म दौरा न्यूयॉर्क पर एक मुख्तसर वक्त साथ लेकर गए हैं। अनवर उल-हक काकड़ और ईरानी सदर के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई है। निगरान वज़ीर आज़म आज मौसमियाती तब्दीली के हवाले से इजलास में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मस्जिद अक़सा पर इसराइल की हालिया जारियत की मज़म्मत करता है। अमेरिका के अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी की वज़ीर खारजा से गुज़िश्ता रात मुलाकात हुई। मुलाकात में अफगान और अमन अमान की सूरत हाल और बाहमी ताउन पर बात भी हुई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल-हक काकड़ का कहना है कि कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाए अमल तैयार करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्याती अहदाफ से मुतालिक लीडर्स डायलॉग से खिताब में वज़ीर आज़म अनवर उल-हक काकड़ ने कहा कि पायदार तरक्की अहदाफ के हुसूल के लिए कमजोर मुल्कों को वसाइल फराहम करने होंगे। वज़ीर आज़म ने आलमी तरक्याती ताउन पे होने वाले इजलास में शिरकत की और ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के लिए पाकिस्तान की भरपूर ताउन के अज़्म का याद किया। UN जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात हुई। इस मौके पर उनका कहना था कि पाक ईरान सरहद पर बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह मज़बूत पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म आज अमरीकी सदर की जानिब से दुनिया भर से आए सरबराहान मुमलिकत से एजाज दिए जाने वाले इशाइये में भी शिरकत करेंगे। अवाम पर एक बार फिर बिजलियां गिराने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नापरा में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के जरिए बिजली ₹1.83 महंगी करने की दरखास्त जमा करा दी है। दरखास्त अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दी गई। नापरा में 27 दिसंबर को दरखास्त की समाअत के बाद फैसला करेगी, जबकि नापरा 27 सितंबर को दरखास्त की समाअत के बाद फैसला करेगी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अगस्त में 15 अरब 47 करोड़ यूनिट बिजली डिस्कोर्स को फराहम की जाएगी। दरखास्त मंजूरी पर बिजली सार्फिन पर 33 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। दरखास्त मंजूरी की सूरत में कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर उसका इतलाक नहीं होगा। मरहूम बशीर बलोर की बहू और साबिक MPA समर हारून बलोर की 1 करोड़ रुपए की अंगूठी चोरी। समर हारून बलोर की मुद्दत में थाना कोसार में मुकदमा दर्ज। कहा गया कि 4 कैरेट हीरे की अंगूठी उनके मरहूम शौहर हारून बशीर बलोर ने तोहफे में दी थी। उन्होंने कहा कि वो अंगूठी एक फंक्शन पर पहन के गई थी, घर आकर उतार कर रखी, जो अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी। समर हारून बलोर का मजीद कहना था, घर में गैर मुताल्लिका अफराद का दाखिला नहीं, 5 मुलाजमीन काम करते हैं। मुलाजमीन को शामिल तफ्तीश करके अंगूठी जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपए से जायद बता दी जाती है, उसके घर मुलाजिम की बाजियाबी के लिए दरखास्त दायर कर दी गई है। समर बलोर के घरेलू मुलाजिम इरफान के भाई की जानिब से दायर की गई दरखास्त में कहा गया कि इरफान 10 साल से समर बलोर के घर में कुकिंग का काम करता है। चंद दिन
भाई ने बताया कि मैडम के हीरे की अंगूठी गुम हो गई है, उसे घर में बंद कर दिया है। इंदराज मुकदमे की दरखास्त सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑपरेशन ऑफिस और थाना कौसार में दी गई है। दरखास्त में कहा गया है, चंद दिन पहले भाई ने कॉल करके बताया मैडम की हीरे की अंगूठी गुम हो गई है। अंगूठी गुम हो जाने की वजह से घर में टेंशन है। जुमेरात को भाई इरफान का मैसेज आया कि उसे घर में बंद कर दिया गया। जब मैं बंगले पर पहुंचा तो चौकीदार ने बताया सफाई वाले मुलाजमीन पर तशद्दुद किया गया। चौकीदार ने कहा कि इरफान को साथ ले गए हैं। मुलाजिम के भाई ने अपनी दरखास्त में कहा कि बराए मेहरबानी मेरे भाई को बाजियाब करवाया जाए। सहाफी इमरान रियाज का जिक्र करते हुए बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने आईजी पंजाब को सहाफी इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए आखिरी मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए उनके वालिद की दरखास्त पर समाअत की है। चीफ जस्टिस इख्तिसार किया कि आईजी साहब बताएं क्या पेशरफ्त हुई है। आईजी ने बताया कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है, इस जुमे को दोबारा मीटिंग होनी है, जबकि उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस चीफ के साथ जुमे को मीटिंग होनी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कहा मेरा ख्याल है इस मामले को दूसरे तरीके से हैंडल करता हूं। वालिद इमरान रियाज के वकील ने कहा कि इनको आखिरी 24 घंटे दिए जाएं। अदालत ने आईजी पंजाब को इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए आखिरी मोहलत देते हुए समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। पाकिस्तान को जमहूरियत, तरक्की और मसवात का गहवारा बनाकर शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो के ख्वाब को हकीकत बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो के 27वीं बरसी पर खराज अकीदत बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो की जमहूरियत पसंद सोच और जिंदगी भर अवामी हुकूक के लिए सरगर्म अमल मचला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो की शहादत पर पैगाम में कहा शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो को मुल्क की तारीख की एक घिनौनी साजिश के तहत कत्ल किया गया। शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो को कत्ल करने की साजिश ये थी कि एक भुट्टो को निशाना बनाने के लिए दूसरे भुट्टो को मार दो। सियासी और जमहूरी आजादी और मौशी हुकूक की खातिर भुट्टो खानदान ने जो कुर्बानियां दी वो बेमिसाल है। और अवाम के लिए एक खुशखबरी है। पीपल्स पार्टी की माजी की हुकूमत का अवाम को सफरी सहूलियात की बेहतरी के लिए इकदाम अभी भी जारी है। साबिक सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने सोशल मीडिया पर नवीद सुना दी है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बसों की नई खेप जो हमने खरीदी थी चीन से रवानगी के लिए तैयार है। उम्मीद है कि निगरान सिंध हुकूमत बसों की जल्द और बर वक्त फराहमी के लिए फौरी इकदाम करेगी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अवाम को महंगाई के इन दिनों में बेहतरीन और मौशी सफर का फायदा मिलना चाहिए। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की सदारत में महकमा खजाना का इजलास में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फकर आलम, चेयरमैन PND शकील मंगरेचो, सेक्रेटरी खजाना काजिम जतोई, स्पेशल सेक्रेटरी तारिक शाह, शमीर भुट्टो, निसार मेमन और दीगर शरीक हुए। इजलास में निगरान वजीर आला को सूबे की माली वसाइल, अखराजात और बजट की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी फाइनेंस काजिम जतोई ने निगरान वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने पेंशन रिफॉर्म्स मुतारिक कराने की हिदायत दे दी है। मकबूल बाकिर ने कहा पेंशन के कुल खर्चात करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 14% बहुत ज्यादा है। गोस्ट पेंशनर्स को पेंशन सिस्टम से निकाल दें। डीसीज महकमा खजाने के साथ खुली कचहरी के जरिए पेंशन केसेस वेरीफाई करें। निगरान वजीर दाखिला हारिस नवाज ने कहा कच्चे में डाकू और पक्के में उनके सहूलतकार मौजूद हैं जिन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाड़गाना में आईजी सिंध मुख्तार राजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वजीर दाखिला सिंध ने कहा कि जिस सरदार के इलाके में कोई अगवा होगा जिम्मेदार भी वही होंगे। उन्होंने कहा कि मगवी को बाजियाब कराने की जिम्मेदारी भी सरदार की होगी। इस मामले में अगर कोई तावान अदा करना हुआ तो वो भी सरदार ही अदा करेगा। सूबाई वजीर दाखिला ने मजीद कहा मुनशियात के खात्मे के लिए सख्त एक्शन लेंगे। हमारा आज़्म कराची समेत सिंध में अमन अमान को बहाल करवाना है। उनका कहना था कि 4 से 6 हफ्तों में कराची में सूरत हाल तब्दील देखेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने के लिए लाया अमल बनाना पड़ेगा। हारिस नवाज ने कहा कच्चे में तैनात एहलकारों की तनख्वाहों में इजाफा किया है, उन्हें अच्छी खुराक भी दे रहे हैं। बैनुल अक़वामी खबर शामिल करें। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अगले माह चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। पुतिन का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जानिब से अपने गिरफ्तार खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद ये पहला गैर मुल्की दौरा है। रूसी सदर मार्च में मॉस्को के एक आला सतह के दौरे से शी जिनपिंग के मदऊ करने पर तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। पुतिन के करीबी इत्तेहादी और रूस के सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी, जबकि आपको बताएं कि मगरिब के जाने से इन दोनों पर काबू पाने की कोशिशों के पेश नजर रूस और चीन को ताउन मजीद गहरा होना चाहिए। उन्होंने ऐसा भी कहा, जबकि याद रहे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े के बाद से चीन और रूस के दरमियान तिजारत में इजाफा भी हुआ। खेल की दुनिया से खबर शामिल करें। ICC ने वनडे फॉर्मेट की रैंकिंग जारी कर दी है। वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान
बाबर आजम की बदस्तूर पहली पोजीशन बरकरार है, जबकि भारत ने शुभम गिल की दूसरी पोजीशन है। बाबर आजम के पॉइंट्स 863 से कम होकर 857 हो गए हैं, जबकि शुभम गिल के रेटिंग पॉइंट्स 759 से बढ़कर 814 हो गए। जनूबी अफ्रीका के बैटर रसी विन डरडोसन तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि इमामुल हक एक दर्जा बेहतरी के बाद चौथे नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के फखर जमान तंजली के बाद टॉप 10 बैटर्स की लिस्ट में बाहर निकल गए हैं, रैंकिंग में 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। बॉलर्स की रैंकिंग में भारत की मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के जॉश हैजलवुड से पहली पोजीशन छीन ली। मोहम्मद सिराज 694 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर आ गए, जबकि जॉश हैजलवुड दूसरे और न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट तीसरी पोजीशन पर हैं। बॉलर्स की रैंकिंग में शाहीन आफरीदी 10वें नंबर पर अभी भी मौजूद। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज नेटवर्क।